हेलो बच्चों, योर पाठशाला में आपका वेलकम है। देखिए, आइए हम क्लास 9th के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं मार्क करता चलूँगा, आंसर भी है और बहुत अच्छे से आप इनकी तैयारी कर लीजिए, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर्स। तो ये इसका 5 करेक्टरिस्टिक्स है, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना और फिर इसकी तैयारी कर लेना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेपोरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इवेपोरेशंस और एक इसका आता है फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशंस, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। एक इसमें याद रखना है आपको, ह्यूमैनिटी हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशंस की। मैंने मार्क भी किया हुआ है यहाँ पे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चलते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस, ये भी आता है हमारे पास में, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हो गए अपने पास के। पहला तो हो जाएगा पार्टिकल्स का, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, इवेपोरेशन उसके फैक्टर। थर्ड हो जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंसेस। आगे चलेंगे न्यूमेरिकल से। ये न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो यहाँ से। न्यूमेरिकल्स बेटा, न्यूमेरिकल्स है ये वाले न्यूमेरिकल्स, आपको ये भी आते हैं। सिंपली इसको करना क्या होगा, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कराएंगे, सेल्सियस में केल्विन में, ये कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये भी बच्चों एक बार आप इसको भी ऐसे सिंपली डेफिनेशन आ सकती है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई सॉलिड से, जैसे यहाँ पे ए का नाम आपसे बोल रहा है कि ए बताइए, सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो गैस चेंजेस होता है उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से फ्यूजन्स, वेपोरेशन, कंडेंसेशन ये आ सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड चैप्टर अपना मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके अंदर ये मिक्सचर्स, पहले डेफिनेशंस कि भाई मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स का टाइप। तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना मिक्सचर्स। तो मिक्सचर क्या होता है वो उसके डेफिनेशंस, और जनरली 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये मिक्सचर्स है ना। तो ये मिक्सचर्स के टाइप्स, तो ये टाइप्स कर लेंगे हम मिक्सचर्स के। आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस, ये इसमें इंडिविजुअल दिया है सॉल्यूशन के डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर, इनकी भी डेफिनेशन पढ़ लेना, ये भी बच्चा इम्पोर्टेंट है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। एक आता है ये कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पूछ लेता है, ये भी आप कर लेना। आगे मिक्सचर कंपाउंड जस्ट रीड कर लेना। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हो गया हमारा। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। कोलाइडल, सॉलिड, सस्पेंशन, इनमें डिफरेंस बोलते हैं, ये डिफरेंस अपने को आना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका डिफरेंस अपने को आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये अगवस्था ये वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे एक ही आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए ये आता है, ये बोल देते हैं फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। और अपने को पता है जो सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को दोनों को ऐड करके बनता है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका ये इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों, इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ, यहाँ पर ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आपको दिख जाएगा। और थर्ड सेकंड वाले में एक इसका एग्जांपल ले लेंगे। सेकंड ये वाला है, सेकंड ये वाला बेटा, इसकी डेफिनेशन बनती है यहाँ से यहाँ तक, मार्क भी हो रखा है, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशंस। ये 2 लाइन,
तो ये लाइनें बनती हैं, इसको आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये हो जाएगा अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फिर चलेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कर लेंगे। एवरी मैटर इज़ द मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज़ नोन एज एटम्स। तो इस तरह से ये डाल्टन का ड्रॉबैक कर लेंगे। कंपाउंड फार्मूला ये बेटा आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसके चार्ज निकालना आता है ना, चार्ज से करेंगे। और एटॉमिक्स का आपको नंबर भी पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, तभी आप कर पाएंगे इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। मोलिकुलर, ये मोल का कॉन्सेप्ट, इसको चाहे तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला ऑफ द मास, मास हम निकाल लेंगे। ये एग्ज़ाम में ये भी बहुत बार देखने को मिल रहा है, ये पॉली एटॉमिक कर लेना अच्छे से। एक लाइन की डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। द आयंस कहते हैं विच कंटेन मोर देन वन एटम्स एंड बिहेव एज ए सिंगल यूनिट आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक। एक एग्जांपल ले लेंगे इसका, इनके केमिकल फार्मूला का। ये आप अपनी एनसीईआरटी से करेंगे, वहाँ से एग्जांपल से उठाएंगे, वहाँ से हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में कितना आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में अपने पास में आएगा करेक्टरिस्टिक, ये छोड़िए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स ये करेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर ये पहला स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स थॉमसन का, और इसके पर्पस, लिमिटेशंस, ये सारा अपने को पढ़ लेना है, ठीक है। कैसे उन्होंने थ्योरी दी थी, क्या मॉडल था, किस बारे में बताता है। फिर रदरफोर्ड मॉडल्स, यहाँ पे रदरफोर्ड ने फिर एक्सपेरिमेंट करा था, उनके एक्सपेरिमेंटल, इसमें नॉर्मली आपको मार्क मिल जाएंगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है सारा। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, ड्रॉबैक्स आएगा रदरफोर्ड का, या फिर अपने को यह बोल सकता है बोर मॉडल्स। वैलेंसी कर लेना बेटा, वैलेंसी भी इम्पोर्टेंट है, वैलेंसी आएगा। इसके बाद में एटॉमिक नंबर, मास, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये भी कर लेंगे। सॉरी, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है जी, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइसोटोप, आइसोबार इम्पोर्टेंट है, और इनके विद एग्जांपल। आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप इसके डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। हाइड्रोजन का बहुत बार यूज़ होता है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे। फिर दूसरा अपने पास है आइसोटोप्स का एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन भी आएगा। आइसोबार इम्पोर्टेंट है बेटा, ये विद एग्जांपल भी अपने को लेना है। और आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आता है, ये अपनी बुक के क्वेश्चन है। ड्रॉ द स्केच ऑफ द बोर मॉडल्स ऑफ एन एटम्स विथ 3 सेल्स, ये आ सकता है बेटा। ये एक यहाँ पे डिफरेंस में दे रखा है, इसको भी कर देना। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बाबू, ये वाला, ये पढ़ेंगे मेरे बच्चों। ये इसमें आपको क्या पता, एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हो। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो एटॉमिक नंबर में, जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फिर उसका मास 9 है ना, मास कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, बस। तो ये बच्चे आप कर लेंगे, तो आई होप आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। फिर ऐसे ही हम बायो के लिए, फिर फिजिक्स के लिए, ऐसे मैं सबके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, आप उसको लर्न कर लेना और अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर पाठशाला।